नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों 2014 से लेकर और 2024 तक जो 9 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इस दौरान देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की है। और इन 9 सालों का लेखा जोखा हम आपको बताएं तो बड़ा ही आपको आश्चर्य होगा। लेकिन ये लेखा जोखा जानने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश में इस समय जो भ्रष्टाचार की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर विपक्षी दल उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। और विपक्षी दलों का ये कहना है कि मोदी सरकार जानबूझकर जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनको जेल में डाल रही है ताकि वो चुनाव न लड़ सकें। कल जब केजरीवाल जेल में गए तो उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के समय केजरीवाल को जेल में डाला गया है ताकि वो चुनाव प्रचार न कर सकें और बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाए। दोस्तों ये सब देश को गुमराह करने वाली बातें हैं। केजरीवाल की पार्टी जो कि दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और मुझे लग रहा है कि अभी इसका सिर्फ एक ही एमपी है, और बीजेपी के ऊपर ये क्या प्रभाव डाल सकती है, मुझे लग रहा है इसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन आड़ ले रही है चुनाव का। अगर हम बात करें कि इनके भ्रष्टाचार की, पहले हम इसी के जो आम आदमी पार्टी है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इनके ऊपर इतने ख़तरनाक आरोप हैं कि कोई दूसरा देश होता तो शायद पूरी पार्टी को कब का बैन कर दिया गया होता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सारी जो संस्थाएं हैं वो सारी स्वतंत्र हैं, चाहे कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तो यहाँ पर उसी तरीके से काम हो रहा है, इसलिए देर लग जाती है। अब देखिए जो गुरपंत सिंह पन्नू है जो कि कनाडा में रहता है और अमेरिका का नागरिक है, उसने केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि इस केजरीवाल को हमने हमारे जो भुल्लड़ एक आतंकवादी है उसको छुड़ाने के लिए लगभग बात करें तो 133 करोड़ भारतीय रुपयों में इसको दिए थे, और उसका इस्तेमाल इसने पंजाब चुनाव में सरकार बनाने के लिए किया और सरकार बन भी गई है। और जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर ईडी ने अभी इनकी पार्टियों के जो नेताओं को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि केजरीवाल भी गिरफ्तार किए गए, इसमें उनको 100 करोड़ शराब घोटाले का भी इसमें आरोप है। तो कहीं ना कहीं सबूत मिल रहे हैं, तभी एक के बाद एक नेता गिरफ्तार होते जा रहे हैं। और अब आज जो इनके बचे हुए नेता हैं, चाहे भारद्वाज हो चाहे आतिशी हो, उन्होंने ये कहा है कि अब हमको भी ये ईडी गिरफ्तार करने वाली है थोड़े दिनों में। और सचमुच ये गिरफ्तार होंगे, क्योंकि केजरीवाल ने खुद नाम लिया है कि जो भी शराब की नीतियां बनाई गई थी वो सब आतिशी और भारद्वाज के ही देख रेख में बनाई गई थी। मुझे इसका कोई पता नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ही नाम लिया तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई। इतने दिन से आतिशी नहीं बोलती थी कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने इसका नाम लिया है तब ये भी कहने लगी है कि मुझे भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने इन 9 साल के अंदर भ्रष्टाचार का जो आपका गरीब लोगों का जो पैसा था, कितना पैसा जब्त किया है। 9 साल के अंदर लगभग 5000 कार्रवाई की गई हैं और 5000 कार्रवाई में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया ईडी ने जब्त किया है। 1 लाख करोड़ रुपए कितना होता है आपको पता है? अब आम आदमी तो इसका हिसाब भी नहीं लगा सकता। देखिए 1 लाख करोड़ रुपए इतना होता है कि जो मोदी सरकार की योजनाएं चल रही, जैसे कि हम किसान निधि की बात करें, जो किसानों को अभी 6000 रुपये मिलते हैं 1 साल के, तो 1 साल की पूरी किस्त इससे भरी जा सकती थी। एक एम्स बनाने के अंदर 500 करोड़ या 1000 करोड़, मान लो 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो 1 लाख करोड़ में 100 एम्स बनाए जा सकते थे। 100 एम्स किसको बोलते हैं? आईआईटी की बात करें तो लगभग उतना ही पैसा आईआईटी के अंदर लगता है, या हम कहें 100 आईआईटी देश में खोली जा सकती थी। और अगर हम यूँ कहें कि जो घर बनते हैं लोगों के, जो कि मोदी सरकार घर बनाने के लिए पैसा देती है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घर बनाए जा सकते थे इस पैसे से। हम बात करें कि जैसे रक्षा क्षेत्र में हमने फाइटर खरीदे थे
जिसका नाम है आपको राफेल, और ये लगभग 55,000 करोड़ का जो सौदा किया था, जिसमें 36 राफेल आए थे, और इसमें 36 यानी 72 राफेल और ख़रीदे जा सकते थे। यानी जो हमारे देश की रक्षा को हम मजबूत करने के लिए एक एक पैसा जुटा रहे हैं, इस पैसे से हम 72 मानिए 4 इस्कैंडर खड़ी कर सकते थे इन फाइटर प्लेनों की, इतना पैसा जब्त किया गया है। और विपक्षी दल कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, चुनाव जीतने के लिए इनको जेल में डाला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे जब ये सब कुछ हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते क्यों नहीं है कि भाई ईडी क्या कर रही है और इतने पैसा जब्त किया है। देखिए, ईडी जो काम कर रही है वो एक संवैधानिक संस्था है। जिस प्रकार से कोई भी कर्मचारी सरकारी बैंक में काम करता है या अन्य विभागों में काम करके घर चला आता है, वो ये थोड़ी बताता है कि हमने आज क्या किया, कितना काम किया। उसका काम है ये। इसी तरह से ईडी ये काम कर रही है, स्वतंत्र संस्था एक, कितना जब्त किया, क्या कुछ किया, ईडी क्यों बताएगी? उसको कोई वोट थोड़ी लेने, उसका तो काम है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बता रही है? अरे भारतीय जनता पार्टी का इस ईडी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो ईडी प्रधानमंत्री के अंडर में काम करती है, यानी प्रधानमंत्री को जो कुछ करती है उनको बताती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से करती है, उसके सोर्स के हिसाब से वो रेड करती है। तो वो क्यों बताएगी? उसका काम है, अपने कर रही है। और बीजेपी क्यों बताई? बीजेपी थोड़ी कर रहा है, ना करवा रही है ना कर रही है, इसलिए बीजेपी भी नहीं बताती है। ये बताने का काम किसका होता है? पत्रकारों का। पत्रकारों को बताना चाहिए कि जो ईडी जो काम कर रही है, कितना पैसा निकाल रही है एक एक घरों से। क्या कहते हैं, मशीनें थक जाती हैं गिनते गिनते, इतना पैसा निकल रहा है। ये तो सिर्फ छापे पड़े, पकड़ा गया है, लेकिन इन्होंने कितने गुना धन इन्होंने छुपा कर रखा हुआ है जो पकड़ा नहीं गया, उसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते हैं। तो ये देश पूरा कितना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बहुत ही समय लगने वाला है, इतना आसान नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, इनको खोद खोद के बाहर निकाल करके सुखाना पड़ेगा, तब ये ख़त्म होंगी। अब हम बात करते हैं आपको कि जिस प्रकार से ईडी कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ का मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई, और पीछे का रिकॉर्ड देखें तो अगर हम मनमोहन सिंह का जो 9 साल का कार्यकाल देखें तो उसके अंदर मात्र 4,000 करोड़ रुपया ही जब्त किया गया था। मात्र 4,000 करोड़ रुपये ही ईडी ने पकड़ा था। कितना फ़र्क है? और कहाँ 1 लाख करोड़ रुपया और कहाँ 4,000 करोड़ रुपया। तो उस समय कार्रवाई किस पे करती? क्योंकि उस समय जो सत्ता में थे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, तो उन पर तो ईडी कार्रवाई कर नहीं सकती थी। और फिर जब सत्ता से बाहर हुई तब उन लोगों पर कार्रवाई हुई, तब ये धन निकला है। ऐसी बात नहीं कि उस समय बीजेपी की सरकारें नहीं थी। बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकारें रही हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान रहा हो, एमपी हो, और भी कई बहुत बड़े बड़े, कर्नाटका था, महाराष्ट्र था, ऐसे बड़े बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकारें थी। लेकिन कहीं भी ईडी ने बीजेपी शासित राज्यों में किसी मुख्यमंत्री को ना तो पकड़ पाई, ना 1 रुपया भ्रष्टाचार का निकल पाई। और 9-10 सालों के अंदर मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री थे, और उस दौरान जो लोग पकड़े गए थे, उस समय केस दर्ज किए थे ईडी ने, वो ज़्यादातर मैं कहूँ कि कांग्रेसी थे या उसकी सहयोगी पार्टी के लोग ही ज़्यादा थे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि जो विपक्षी दल ये प्रचार करने में जुटे हैं कि चुनाव जीतने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों को ईडी टारगेट करके इनको जेल में डाला जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। इन्होंने बुरे काम किए हैं, और ये वही इनका जो भ्रष्टाचार किया वही पैसा निकल रहा है, ये आपका पैसा है। और जब ये पैसा सरकार के पास आएगा तो आपके लिए सरकार अस्पताल बनाएगी, स्कूल बनाएगी, आपको किसानों के लिए पैसा मिलेगा। तो ये सब पैसा आपके काम आने वाला है। और अभी तो मुझे लग रहा है ये तो एक छोटा सा धन है, 1 लाख करोड़ रुपए, और अभी जो आने वाले समय में कार्रवाइयाँ होंगी उसमें इससे कई गुना पैसा भ्रष्टाचारियों के घर से निकलने वाला, ऐसा मेरा मानना है। तो लोगों की या नेताओं की बातों में ना आए कि ईडी टारगेट कर रही है, ईडी सही काम कर रही है, सीबीआई सही काम कर रही है,
और मुझे तो लग रहा है वो कार्रवाई और तेज़ होनी चाहिए, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, लगातार कार्रवाई होती रहेगी, तभी भ्रष्टाचार से देश मुक्त होगा। जय श्री राम। और आप सबको उम्मीद है कि आप अपना वोट सही जगह देंगे और देश को स्वच्छ बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तो अपने दिमाग सोच करके, किसी के बहकावे में ना आकर के अपने दिमाग से वोट कीजिएगा। नमस्कार।